भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछली कक्षा में हमने गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक पक्ष पर विचार किया था। संक्षेप में आज आधिदैविक पक्ष पर विचार करते हैं। इस मंत्र का देवता सविता है। सविता देवता क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। देवता किसी मंत्र का प्रमुख विषय होता है और आध्यात्मिक अर्थ में देवता वह पदार्थ है जो इस छंद रश्मि से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसका देवता सविता है। अब सविता किसको कहते हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि एक ही पद के अनेक अर्थ होते हैं। मैं कुछ प्रमाण रखता हूं। निरुक्त 10:31 में लिखा सविता सर्वस्य प्रसविता, जो सबको उत्पन्न करता है उसे सविता कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण 1:1-2-17 में सविता वही देवानाम प्रसविता, सविता वह है जो सभी देव पदार्थों को उत्पन्न करता है। देव पदार्थ जिन पदार्थों में प्रकाश होता है, जिन पदार्थों में आकर्षण बल होता है, उन सब, चाहे छोटे कण हो, फोटोन हो अथवा तारे आदि हों, इन सबको जो उत्पन्न करता है वो सविता होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण 1:30 में सविता वही प्रसवानाम ईशे, सविता उसे कहते हैं जो उत्पन्न पदार्थों को नियंत्रित करता है, उन पर शासन करता है। मनोवई सविता, शतपथ 6:3-1-13। अब सविता क्या क्या है अब यहाँ बताएंगे। मन सविता है, मनस तत्व ही सविता है। और क्या? मनस तत्व सविता है। और क्या? गोपद पूर्वार्ध 1:33 में विद्युत एव सविता, विद्युत ही सविता है। समूचे ब्रह्मांड को अगर कोई नियंत्रित कर रहा है तो कौन नियंत्रित कर रहा है? विद्युत। परमात्मा की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आधिदैविक भाष्य है। परमात्मा की चर्चा पिछले भाष्य में कर चुके। आप कहेंगे कि सभी लोकों को, गैलेक्सियों को तो गुरुत्वाकर्षण बल नियंत्रित करता है। वैदिक विज्ञान की दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण बल भी विद्युत का ही रूप है। आधुनिक भौतिकी में विद्युत की परिभाषा पूर्ण नहीं है। रिचर्ड पी फाइनमैन के लेक्चर्स पढ़ें तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसको नहीं जानते, चार्ज क्या है इसको नहीं जानते। लेकिन वैदिक भौतिकी में जो गुण, जो पदार्थ किसी भी आकर्षण का कारण होता है उसे विद्युत कहते हैं। प्रकाश का कारण होता है उसे विद्युत कहते हैं। चाहे आकर्षण वो गुरुत्वाकर्षण है, चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई वीक फोर्स है, कोई भी हो, ये सब विद्युत के ही रूप हैं। और तो इसलिए विद्युत ही सविता, जितने बल हैं वो विद्युत के रूप हैं। इस विद्युत को वैदिक भौतिकी में अग्नि भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। और इस सृष्टि में जो भी बल है वो अग्नि और वायु का ही बल है। प्रजापतिर्वै सविता, सविता अब ये विद्युत और मन प्रजापति है। यही संपूर्ण प्रजा, उत्पन्न पदार्थों का पालक और रक्षक है, इसलिए प्रजापति कहा। मन कैसे सविता है? मन ये नहीं जो हमारे मस्तिष्क में है, मन एक समष्टि मन जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है।
वह सविता है, क्योंकि विद्युत के पीछे भी अंत में मन कार्य करता है, मनस्तत्व ही कार्य करता है, इसलिए उसको सविता कहा। वही सबको उत्पन्न करने वाला है। फिर लिखा पशवो वही सविता, ऐतरे 3:2-3:11। पशु क्या है? पशु ये पशु नहीं है जिनको हम प्राय जानते हैं। पशु का अर्थ प्राण रश्मियाँ भी है, पशु का अर्थ छंद रश्मियाँ भी है। तो प्राण और छंद रश्मियाँ ही सविता हैं, ये ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, ये ही नियंत्रित करने वाले हैं। ऐतरे 1:18 में प्राणो वही सविता, प्राण तत्व ही सविता है, सबका उत्पादक और सबका नियंत्रक। वेदाएव सविता, जो वेद मंत्र हैं, जो वाक रूप हैं, वे सभी वेद मंत्र सविता हैं। सविता राष्ट्रम राष्ट्रपति, तैतरी ब्राह्मण 2:5-7-4। तारों के केंद्रीय भाग को राष्ट्र कहते हैं क्योंकि वो प्रकाशित होता है, राज्य दीप्तव धातु से बना है, वो सबके प्रकाश का कारण है, इसलिए उसको राष्ट्र कहा है आदिदैविक भाषा में। तो जो उस केंद्रीय भाग को प्रकाशित करता है, उसका पालन करता है, उसको सविता कहते हैं। कौन करता है? विद्युत करता है। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स वही विद्युत के बल है, सारा विद्युत है। तो इनको सविता कहा गया है। तो गायत्री मंत्र की जो रश्मियां हैं इस ब्रह्मांड में इन चीजों को प्रभावित करती हैं। गायत्री छंद विद्युत बलों को प्रभावित करता है, गायत्री छंद तारों के केंद्रों को प्रभावित करता है, गायत्री छंद सभी प्राण और छंद रश्मियों को प्रभावित करता है, गायत्री छंद विद्युत को प्रभावित करता है, इन सब को प्रभावित करता है। ये इसका आधिदैविक, इसका दैवत प्रभाव हो गया। अब इस मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र। ऋषियों के भी समय पहले बता चुके हैं। यहाँ विश्वामित्र क्या है? विश्व सबका मित्र, सबको स्नेह करने वाला, सबको आकर्षित करने वाला। सबको आकर्षित कौन करता है? ओम रश्मियां सबको आकर्षित करने वाली होती हैं। तो इस छंद रश्मि की उत्पत्ति गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र का भाग नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये निश्चित गायत्री है। ये व्याहृति वाला भाग अलग जुड़ा हुआ है। जप का विधान किया है, वहां व्याहृति सहित जाप का मनुस्मृति में विधान किया गया है। तो इस मंत्र की उत्पत्ति कहां से होती है? ओम रश्मि से होती है। इसलिए इसका ऋषि है विश्वामित्र और इसका छंद है गायत्री। गायत्री छंद क्या करता है? गायत्री छंद विद्युत बलों में वृद्धि करता है, गायत्री छंद प्रकाश में वृद्धि करता है, गायत्री छंद सभी बलों को बढ़ाता है, बढ़ा देता है, उसको समृद्ध करता है, उनको एक्टिवेट करता है। तो गायत्री छंद रश्मियां जो भी ब्रह्मांड में हैं उनके कारण प्रकाश की उत्पत्ति होती है, बलों की उत्पत्ति होती है। जहाँ जहाँ भी प्रकाश है, विशेषकर श्वेत रंग का प्रकाश, वहाँ गायत्री छंद अवश्य है, चाहे ये हो अथवा दूसरे गायत्री हो। विश्वानदेव सवितर, ये भी गायत्री मंत्र है। समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्या जो होता ना, ये भी गायत्री मंत्र है। तो ऐसे अनेक गायत्री मंत्र हैं। तो जहाँ भी श्वेत रंग होगा वहाँ गायत्री छंद अवश्य होगा। उनके ऋषि अलग हो सकते हैं, मैं छंद की बात कर रहा हूँ। तो छंद का ये प्रभाव हुआ कि ये मंत्र, ये छंद रश्मि श्वेत वर्णीय तेज को समृद्ध करती है, उत्पन्न करे अथवा समृद्ध करे।
अब इसका भाष्य, आदिदैविक भाष्य। भू, भू नाम की व्याहृति पीछे आई थी। भू नामक छंद रश्मि अथवा प्रकाशित अप्रकाशित कण अथवा लोक, भुव भुवय नाम की रश्मि अथवा आकाश तत्व, स्व सुवह नाम की रश्मि अथवा प्रकाशित कण, फोटोन व सूर्यादि तारे आदि से युक्त, तत् उस अगोचर व दूरस्थ सविता मन ओम रश्मि सभी छंद रश्मियों, विद्युत सूर्यादि पदार्थों को वरेण्यम भर्गः देवस्य सब ओर आच्छादित करने वाला व्यापक भर्ग, भर्ग किसको कहते हैं? अग्निर वही भर्ग, आदित्यो वही भर्ग, वीर्यम वही भर्ग, अयम पृथ्वी लोको भर्ग। किसको? ये व्यापक आग्नेय तेज जो संपूर्ण पदार्थ को व्याप्त करके अनेक संयोजक और संपीडक बलों से युक्त हुआ, प्रकाशित व प्रकाशित लोगों के निर्माण हेतु प्रेरित करने में समर्थ होता है। भू रश्मि, भुवा रश्मि, स्वरश्मि इनसे युक्त वह मन ओम रश्मि और सभी छंद रश्मियां और सूर्यादि तारे आग्नेय तेज को प्राप्त करते हैं, संपूर्ण लोकों को व्याप्त करने वाले संपीडक और संयोजक बलों को प्राप्त करते हैं और जिनसे प्रकाशित और प्रकाशित दोनों प्रकार के लोकों का निर्माण होता है। वह संपूर्ण पदार्थ उस आग्नेय तेज बल आदि को व्यापक रूप से धारण करता है। जब वह उपर्युक्त आग्नेय तेज उस पदार्थ को व्याप्त कर लेता है, तब विश्वामित्र ऋषि अर्थात ओम रश्मि नाना प्रकार की वाग रश्मियों को विविध दीप्तियों और क्रियाओं से युक्त करता हुआ अच्छी प्रकार प्रेरित व नियंत्रित करने लगता है। तीन व्याहृतियों भू भुव स्व, इनके हम गुण शायद पहले बता चुके हैं। इन तीन महाव्याहृतियों और ओम रश्मि, विभिन्न छंद रश्मियाँ, ये सभी इस ब्रह्मांड में आग्नेय तेज को उत्पन्न करती हैं। बिना अग्नि के, बिना ऊष्मा के, बिना विद्युत के किसी भी लोक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इनको उत्पन्न करते हैं। इनको उत्पन्न करने से क्या होता है कि ओम रश्मि नाना प्रकार की वाग रश्मियों को दीप्त करती है और उनको विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय करती है, उनको एक्टिवेट करती है, उत्तेजित करती है। यहाँ ओम रश्मि की भूमिका है, भू की भूमिका है, भुवा की भूमिका है, स्व की भूमिका है। इसका प्रभाव उन कणों पर भी पड़ेगा जो प्रकाशित क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्वार्क से बनने वाले प्रोटॉन आदि, मेसोन आदि, इनका प्रभाव पड़ेगा फोटॉन्स पर, इनका प्रभाव पड़ेगा स्पेस पर। स्पेस भी एक जाल है, सूक्ष्म रश्मियों से बना हुआ एक जाल है, शीट है। शीट तो नहीं कह सकते, 3 डायमेंशनल है, पूरा जाल है। इन सब की उत्पत्ति में इस गायत्री मंत्र की भूमिका होती है। हर जगह ये गायत्री मंत्र कार्य कर रहा है। अब इसका भावार्थ, मन एवं ओम रश्मियाँ व्याहृति रश्मियों से युक्त होकर क्रमशः सभी मरुत छंद आदि रश्मियों को अनुकूलता से सक्रिय करते हुए सभी कण, क्वांटा एवं आकाश तत्व को उचित बल और नियंत्रण से युक्त करती हैं। इससे सभी लोकों तथा अंतरिक्ष में विद्यमान नियंत्रित ऊर्जा से युक्त होकर अपनी अपनी क्रियाएं समुचित रूपेण संपादित करने में समर्थ होते हैं। इससे विद्युत बल भी सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से नियंत्रित रहते हैं।
आप विचार करिए कि इस सृष्टि में कितने कार्य हो रहे हैं। असंख्य बल कार्य कर रहे हैं, असंख्य। असंख्य बल का ये अर्थ नहीं है कि असंख्य प्रकार के बल, असंख्य रश्मियों के बल कार्य कर रहे हैं। असंख्य कणों का निर्माण हो रहा है, हुआ है। असंख्य फोटॉन्स का निर्माण हुआ है। अरबों खरबों लोकों का निर्माण हुआ है, हो भी रहा है। अनेक रासायनिक, भूगर्भीय, जैविक क्रियाएं हो रही हैं। तारों के अंदर क्रिया हो रही हैं। सब जगह बल कार्य कर रहे हैं और सारे बल सटीक कार्य कर रहे हैं। सारे बल व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं। कहीं उपद्रव नहीं हो रहा। सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे एक बहुत बड़ी बुद्धि इनके पीछे काम कर रही है। बुद्धि तो करती है ईश्वर की कार्य, लेकिन ईश्वर की बुद्धि कैसे कार्य करती है? ईश्वर के हाथ में ओम नाम का धागा है और सभी पदार्थ कठपुतली हैं। उस धागे से सबको नचाता है परमात्मा। नचाता अर्थात नियंत्रित करता है। और उस नियंत्रण की श्रृंखला में यह गायत्री छंद भी नियंत्रण शक्ति वाला है। यह भी एक धागा है। धागे का धागा, साधन का उपसाधन, उनके भी उपसाधन, इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है। तो यह गायत्री मंत्र इस सृष्टि के बलों को व्यवस्थित करने में भी भूमिका निभाता है। अगर बल व्यवस्थित नहीं हुए, जैसे तूफान आता है, एक अव्यवस्थित वेग होता है, अव्यवस्थित बल होता है, अव्यवस्थित एनर्जी होती है, तो क्या होता है? विनाश होता है। उतनी ही एनर्जी जितनी तूफान चक्रवात से पैदा होती है, उतनी ही एनर्जी अगर व्यवस्थित होती, नियंत्रित करने योग्य होती, तो संसार का कितना लाभ होता। अनेक रचना, अनेक कार्य हो जाते, लेकिन तूफान चक्रवात से विनाश होता है। तो गायत्री मंत्र की भूमिका सृष्टि के सभी बलों को सम्यक रूप से नियंत्रण करने में होती है, जिससे वे अच्छी प्रकार से क्रियाएं संपन्न हो सकें और विभिन्न पदार्थों का निर्माण उचित ढंग से हो सके। यह गायत्री मंत्र का, इस गायत्री मंत्र का आदिदैविक भाष्य है। आज इतना ही। शेष अगली कक्षा में। ओम शम।